एलोन मस्क एक ऐसा नाम जिसे आज दुनिया भविष्य कहती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस नाम के पीछे कितनी अकेली रातें, कितनी असफलताएं और कितनी चुपचाप बहाई गई मेहनत छुपी हुई है। यह कहानी शुरू होती है एक ऐसे बच्चे से जो भीड़ में नहीं बल्कि किताबों के बीच जीता था। दक्षिण अफ्रीका में जन्मा एक दुबला पतला सा लड़का जो ज्यादातर समय अकेला रहता था। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, उसे चिढ़ाते थे, कभी कभी मारते भी थे। लेकिन उस लड़के के अंदर एक अलग दुनिया थी, सोचने की, समझने की और कुछ बड़ा करने की। जब बाकी बच्चे खेल रहे होते थे तब वह लड़का घंटों किताबें पढ़ता था। विज्ञान, अंतरिक्ष, भविष्य उसके सपने सामान्य नहीं थे। लोग कहते थे, इतना मत सोचो, यह सब असंभव है। लेकिन वही असंभव शब्द एलोन मस्क को सबसे ज्यादा आकर्षित करता था। 17 साल की उम्र में उसने एक बड़ा फैसला लिया, अपना देश छोड़कर अमेरिका जाने का। अमेरिका में उसने पढ़ाई की, दिन रात मेहनत की। कई बार ऐसा हुआ कि खाने के लिए पैसे नहीं थे। छोटे छोटे कमरों में रहकर बड़े बड़े सपने देखे। उसका पहला स्टार्टअप था Zip2। उसने दिन में काम किया, रात में ऑफिस के फर्श पर सोया, नहाने के लिए YMCA जाता था। लोग बाहर से मुस्कुराते चेहरे देखते हैं, लेकिन अंदर का संघर्ष कोई नहीं देखता। जब Zip2 बिका तो उसे पहली बार बड़ी रकम मिली। दुनिया कहती है, अब आराम करो, लेकिन एलोन मस्क ने आराम को ठुकरा दिया। उसने पेपाल शुरू किया। उसने अपनी लगभग पूरी कमाई 2 ऐसे सपनों में झोंक दी जिन पर दुनिया हंसती थी। एक, अंतरिक्ष में इंसानों को भेजना, SpaceX। दूसरा, इलेक्ट्रिक कार से पूरी दुनिया बदलना, टेस्ला। SpaceX के पहले 3 रॉकेट लॉन्च असफल रहे। 3 बार पूरा पैसा डूब गया। मीडिया ने कहा, यह आदमी पागल है। दोस्तों ने कहा, अब रुक जाओ। इन्वेस्टर्स ने पीछे हटना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा आया जब एलोन मस्क के पास बस आखिरी पैसा बचा था। या तो SpaceX चलेगा या वह सब कुछ खो देगा। उस रात एलोन मस्क अकेला बैठा था। आज SpaceX वही कंपनी है जो नासा के साथ काम करती है, अंतरिक्ष में इंसानों और सैटेलाइट्स को भेजती है। और टेस्ला, जिसे लोग कभी मजाक समझते थे, आज दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनियों में से एक है। लेकिन इस सफलता की कीमत भी थी। एलोन मस्क ने कहा था, मैंने कई साल 80 से 100 घंटे हफ्ते में काम किया। कई बार मैं इतना थका होता था कि कुर्सी पर ही सो जाता था। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? पहला सबक, अगर आपकी सोच भीड़ जैसी है तो आपकी जिंदगी भी भीड़ जैसी ही होगी। दूसरा सबक, असफलता अंत नहीं होती, असफलता दिशा दिखाती है। तीसरा और सबसे बड़ा सबक, दुनिया पहले हंसती है, फिर विरोध करती है और अंत में वही काम अपनाती है। अगर आज आप अकेले हैं, अगर आज शायद आप भी वही सोच रहे हैं जो दुनिया अभी समझ नहीं पा रही। एलोन मस्क की तरह अपने सपनों पर काम करते रहिए, शोर से दूर, चुपचाप, लगातार, क्योंकि एक दिन यही दुनिया आपके नाम को भविष्य कहेगी।